और जब तक मैं अपनी जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाऊं तब तक मैं शांत नहीं रह सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो यमराज जी आपको लेने नहीं आएंगे। और बीच में शुक्र मैंने गाय, तो आपको गाय को पानी पिलाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है विश्व विख्यात डॉक्टर आचार्य लवभूषण जी। स्वागत है आचार्य जी आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। जी, जैसा कि एकादशी व्रत को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है रखी जाती है और एकादशी को लेकर क्या कुछ महत्वता होती है, क्यों इस व्रत को सबसे ज़्यादा मायने में दिया जाता है, ये कहा जाता है कि एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा महत्व है एकादशी के व्रत की। तो आचार्य जी से हम जानेंगे कि एकादशी व्रत की क्या महत्वता है। आचार्य जी, एकादशी व्रत के बारे में आपने भी सुना और कहा जाता है कि ये पावरफुल व्रत होता है, बहुत शक्तियाँ होती है इस व्रत में। कृष्ण कान्हा जी के लिए, कृष्ण कन्हैया जी के लिए इस व्रत को रखा जाता है। क्या महत्वता है एकादशी व्रत का? जी पूजा जी, शास्त्रों में ये बात का विशेष उल्लेख से कहा गया है कि आप पूरे जीवन वर्ष कितने भी व्रत रख लीजिए, आप एक महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। और ऐसा भी कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, ना ही कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। तो यदि आप वो भी व्रत नहीं रख पाते हैं, आप एक मात्र अपने जीवन में जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है उसका फास्ट कर लेते हैं, तो आपको समस्त व्रतों के बराबर का पुण्य फल आपको मिलता है। और ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको भूलवश जाने अनजाने में, यदि आपसे कोई ब्रह्म हत्या हो गई हो, आपसे कोई पीपल का पेड़ कट गया हो, आपसे कोई भ्रूण हत्या हो गई हो, या किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में आपने पाप या कोई कष्ट किसी को दे दिए हों, तो उसके भी आपको भूल या क्षमा याचना करनी हो, तो एकमात्र व्रत शास्त्रों में बताया गया है वेद व्यास जी के द्वारा, कृष्ण जी के द्वारा, कि आप ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे ज्येष्ठ माह की एकादशी कहा जाता है, जिसमें लोगों को जल भी पिलाया जाता है, लेकिन जगह जगह छबील भी लगेंगी। तो एकमात्र वर्ष ये पूरे हमारे व्यास के अंदर, वेद व्यासों के अंदर, यहाँ चारों वेद के अंदर लिखा गया है कि एकमात्र व्रत ऐसा है जो इस एकादशी को, निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है, वह सब पापों से मुक्ति पा सकता है। निर्जला एकादशी की बिल्कुल आपने बात की, तो आचार्य जी अपरा एकादशी का भी नाम आता है और भीम एकादशी की भी बात की जाती है। क्या अंतर है और क्या फायदे होते हैं इन व्रत के? देखिए, पहले बात करते हैं भीम एकादशी को, कि इस एकादशी को भीम एकादशी भी क्यों कहा जाता है। जैसा कि सबको मालूम है कि 5 पांडव हुए थे, तो 5 पांडवों को जब कृष्ण जी एक स्वर्ग लोक में जाने की युक्ति उनको समझा रहे थे, तो उन्हें समझाया गया कि हम जीवन में बहुत सारे जाने अनजाने में पाप या कष्ट कर लेते हैं, तो आपको एकादशी के दिन खाना नहीं खाना चाहिए। तो जिसमें कुंती के चारों पुत्र और कुंती तो इस बात को सहमत हो गए कि हम एकादशी को अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन भीम जी इस बात को लेके बहुत व्याकुल हो गए, या उनको लगा कि, उन्होंने बोला कि मेरे जो पेट है, मेरा जो है, उसमें वक्र नाम की अग्नि चल रही, हमेशा प्रज्वलित रहती है, और जब तक मैं अपनी जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाऊं तब तक मैं शांत नहीं रह सकता। तो मैं किस प्रकार से एकादशी को बिना खाए रह सकता हूं, ऐसा मेरे से संभव नहीं है। तो बोला कि हे कृष्ण जी, आप मुझे कोई इसका उपाय वैसा बताइए कि मैं साल में इसके मुकाबले एक ही व्रत कर सकूं जिसमें मैं बिना खाए रह सकूं। तो ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन मैं साल में, महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष की एकादशी को और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब कृष्ण जी ने बोला कि इसका रास्ता आपको वेद व्यास जी ही दे सकते हैं। तो कृष्ण जी के कहने पर वेद व्यास जी ने उन्हें ये गाइड किया कि आप ये 24 व्रतों को छोड़कर आप ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, आप उसी का व्रत कीजिए और दिन जल ग्रहण ना कीजिए। सिर्फ आप आचमन करने के लिए और अपना फेस वॉश करने के लिए ही जल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसा भी कर लेते हैं तो आप नरक की बजाय आपको स्वर्ग के द्वार मिलेंगे। और तब से भीम जी ने जो इस एकादशी का व्रत करना चालू किया गया, तो इस कारण से इसको भीम एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी की बात करें तो? हाँ जी, अपरा एकादशी का मतलब, अपरा का मतलब यहाँ पे है भूत प्रेत पिशाच जी। यदि किसी पे भी कोई भी ऐसी आत्मा है जिसको भी भूत प्रेत या आत्मा यदि कहा जाता है कि वो मार्ग में घूम रही है, उसको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, तो या फिर कोई आत्मा या भूत प्रेत आपके पीछे या आपके घर में नेगेटिविटी फैला रही है, तो उसको मुक्त करने के लिए भी ये व्रत आप कर सकते हैं। तो इसमें भी ये कहानी है, एक राजा थे सिंह ध्वज के नाम से, वह अपने बहुत राजा प्रजा के साथ में बहुत खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा भी खुश थी और प्रजा भी खुश थी। तो जो उनके छोटे भाई थे वह उनसे इस बात को लेकर बहुत ईर्ष्या करते थे कि
सब लोग राजा दरबार के अंदर राजा की तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, पूछ हो रही है, लेकिन मेरे को कोई पूछता नहीं है। तो उन्होंने उनके ही सैनिकों के साथ मिलकर, राजा के सैनिकों के साथ मिलकर उनका नाइट में सोते हुए कत्ल वध कर दिया और कहीं दूर ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे उनका शव को दफना दिया। अब एकदम अकाल मौत हुई थी, तो अकाल मौत के कारण से उन्हें मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष नहीं मिला तो वह जो आत्मा थी वो प्रेत बनकर वहीं पीपल के पेड़ पर बैठ गई। तो वहां से जो भी लोग आते थे जाते थे तो वह उनको परेशान करने लगे। ठीक है, तो अब इस बात से लोग बड़े परेशान हो गए। तो वहाँ पे एक प्रकार का उस नगर में हाहाकार मच गया। तो सभी लोग देवता के पास गए। तो देवताओं के कहने पर एक ऋषि हुए थे सौम्य, जो बहुत सारे उनका नेम फेम था, सिद्धियां उनके पास थी। तो उनको उनकी ये जिम्मेवारी लगाई गई कि आप इनको प्रेत को बाधा से मुक्त करो। तो वह पीपल के पेड़ के पास गए। तो जो प्रेत आत्मा है वो छुप कर बैठ जाती हैं। जब उन्हें मालूम चलता है ना कि कोई मुझे यहाँ पे बंधन से मुक्त करके आए, तो वो छुप कर बैठ जाती हैं। तो उन्होंने अपने तेज से अपने उसको प्रेत आत्मा को पहचान लिया, उसको नीचे बुलाया। तो उसे बोला कि मैं तेरे को जानता हूँ और मैं तेरे को इससे मुक्त कर सकता हूँ। जो तू कष्ट आप खुद भी भोग रहे हो, आप लोगों को भी दे रहे हो, तो इसमें कष्ट को आपसे मुक्त कर सकता हूँ। तो इस बात को लेके प्रेत आत्मा को भी लगा ठीक है, मेरे जीवन को मुक्ति मिले। तो उन्होंने उसके अपने आप को उनके सामने समर्पण कर दिया। तो उनके लिए वो कहते हैं मुझे इसके लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो इस अनुष्ठान के लिए उन्होंने ज्येष्ठ माह की शुक्ल माह की एकादशी को चुना। तो उसमें उन्होंने एक अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करके वापिस जो प्रेत आत्मा थी उसको उनका शरीर में प्रदान किया और फिर वहाँ देवताओं को आह्वान किया। वहाँ से एक पुष्पक रथ पे सवार होकर उनको बैकुंठ की तरफ रवाना किया। तो इस प्रकार से तब से ये कहानी चली जा रही है कि आज के दिन यदि निर्जला एकादशी के दिन कोई व्रत करता है तो आपके परिवार में किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है तो मोक्ष की प्राप्ति को भी कर सकते हैं। और पूजा जी आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो यमराज जी आपको लेने नहीं आएंगे, तब आप निश्चित रूप से आप स्वर्ग में जाएंगे और देवता विष्णु जी के लोग देवता आपको लेने आएंगे और पुष्पक विमान में बिठाकर आपको स्वर्ग रास्ते में लेके जाएंगे। तब से ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, बेहद खूबसूरत जानकारी आपने दी है। मुझे लगता है दर्शकों को इसके बारे में जानकारी की यूँ कहूँ कि जानकारी होगी नहीं। अपरा और भीम एकादशी का नाम भले ही सुना हो, लेकिन इतनी अच्छी जानकारी इसके बारे में शायद ही किसी को होगी। साथ ही आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है ना, कई जातक जो होते हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उन्हें व्रत करना अनकंफर्टेबल सा फील होता है, नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे में वो व्रत ना करके ऐसे कैसे उपाय करें, यानी कि कैसे वो अपने आप का व्रत भली भांति कर पाए बिना खान पिए, यूँ कहे कि बिना कुछ व्रत किए? देखिए कि निर्जला एकादशी का जो महत्व है वो इसी बात से है कि आपको बिना जल के रहना है। इसमें इस बार जो निर्जला एकादशी मनाई जाएगी वो 18 जून को मनाई जाएगी। इसमें एकादशी है और 19 जून को द्वादशी है। ऐसा कहा जाता है कि 18 जून की सुबह सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक आपको बिना जल के आपको रहना है। और अगले दिन ही फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाकर ही आपको भोजन करना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन आपको कुछ पानी का एक मटका और एक पंखी और एक थोड़ा सा कपड़ा आपको किसी भी मंदिर में रखकर भी आना है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि निर्जला एकादशी में किस प्रकार के दान करने चाहिए, जिससे आपको पैसे की समस्या से भी आप दूर हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यदि ऐसा करें कि उनको पानी के बिना नहीं रह पाए या कुछ किसी प्रकार का उनके स्वास्थ्य में दिक्कत है या कुछ लोग किसी प्रकार से फास्ट को या व्रत को नहीं रख पाए, तो उस दिन कम से कम इतना जरूर करें कि आप किसी भी प्रकार का वो अन्न ग्रहण ना करें। 18 जून की सूर्य उदय से लेकर 19 जून की सूर्य उदय तक उन्हें किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है। और बीच में मन ही मन ये संकल्प लें, कोशिश करें कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक वो जल ग्रहण ना करें। यदि वैसा भी नहीं कर पाते तो एक प्रण लें कि मैं 6 घंटे या 4 घंटे या 8 घंटे जल का ग्रहण नहीं करूंगा। और उस दिन जल का दान करें, अन्न का दान करें और किसी प्रकार का दान करें। ये मैं भी आप अगले क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। यदि वैसा कर लेते हैं तो भी उन्हें, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्हें 100% फल मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ फल पक्का मिलेगा। अच्छा, दान की आपने बात की, तो एकादशी के दिन ऐसा कौन सी वस्तु दान करने से कहीं ना कहीं हमें फायदे होते हैं? जी, निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जल से संबंधित ही हम कुछ दान कर लेते हैं तो हमें इससे बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। तो जल से संबंधित हम क्या दान कर सकते हैं? तो इसको हम ग्रहों से साथ अटैच करते हैं। यदि किसी का सूर्य ग्रह कमजोर है, यदि किसी को लगता है कि मुझे नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है, पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट चाहिए, तो उसको सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य के जल के साथ साथ वह ब्राह्मणों को भी
जल का दान कर सकता है। यदि ऐसा कुछ वह कर लेता है तो उसका सूर्य एकदम से मजबूत हो जाएगा। आप चंद्रमा ग्रह की बात करते हैं, यदि किसी को लगता है कि पैसे की तंगी आ रही है, पैसे की लिक्विडिटी उसको बस बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, तो वह चावल और दूध और पानी तीनों चीजों को मिलाकर किसी भी मंदिर में दे के आ सकता है या किसी भी गरीब आदमी को दे के आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों को देने की बात ज्यादा की गई है। तो पानी का एक मटका तो आपको सभी को दान देना पड़ेगा, ये बात मानिए। पानी का मटका होगा, पानी का उसको पहले एक पानी का मटका मार्केट से लेकर आइए, उसको अच्छे से धोइए, उसको फ्रेश पानी से भरें और उसके ऊपर एक ढक्कन लगाएं कपड़े का, और एक हाथ में पंखी आती है ना जिसे कहते हैं, एक पंखी और एक ब्राह्मण के वस्त्र और कुछ खाने के लिए फल या फ्रूट। ये तो आपको आपके चाहे किसी भी ग्रह से हैं, ये तो आपको दान में करना ही चाहिए। लेकिन यदि आपको चंद्रमा ग्रह को आपको मजबूत करना चाहते हैं तो उसके साथ में आप चावल दे सकते हैं, उसके साथ में आप दूध दे सकते हैं। यदि आप मंगल ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आप इनके साथ में कुछ मीठा दान कर सकते हैं। मीठे में लाल रंग की मिठाइयाँ, अनार हो सकते हैं या लाल रंग का किसी जलेबी हो सकती है, तो इस प्रकार से भी आप दान में दे सकते हैं। यदि आप बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको हरे रंग की चीजें साथ में रखनी चाहिए, हरे रंग की मिठाइयाँ, हरे रंग के फ्रूट। अब बुध में क्या कहा जाता है कि हरे रंग का मतलब ऐसे फ्रूट होने चाहिए जिनके अंदर बीज हो, जैसे अमरूद हो गया, मौसमी हो गया, इनका कलर भी हरा है और इनके अंदर बीज भी है। और यदि हम गुरु ग्रह की बात करें तो आप मटके के साथ में चने की दाल, मैंगो, कोई भी पीली चीजें, आम, केला या इस तरीके की चीजें, या पीले राजभोग भी आते हैं, पीले रंग की मिठाइयाँ भी आती हैं, तो भी आप दान में दे कर सकते हैं। यदि मैं शुक्र की बात करूँ तो शरबत, तो आपको शरबत, शुक्र जो कि लग्जरी का कारक है, आज हर आदमी को पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो पानी के साथ में हम शरबत की बोतलें भी दान में दे के आ सकते हैं। अब मैं शनि की बात करता हूँ तो शनि में आपको इन सब चीज़ों के साथ में कुछ तली हुई चीज़ें लोगों को आप खिला सकते हैं, पकोड़ा, समोसे, कचौरी, इस प्रकार की चीज़ें भी आप लोगों को खिला सकते हैं। अब राहु की बात करूँ तो राहु का संबंध कहीं ना कहीं पक्षियों से भी है, तो आपको यहाँ पे पक्षियों को भी पानी पिलाना चाहिए। और एक में बीच में शुक्र मैंने गाय, तो आपको गाय को भी पानी पिलाना चाहिए। तो यदि आप राहु की बात करते हैं तो यहाँ पे पक्षियों को भी पानी पिलाइए, ब्राह्मण को भी पानी पिलाइए और गरीब लोगों को भी पानी पिलाइए, इससे आपका राहु ग्रह भी मजबूत होगा। अब मैं केतु की बात करता हूँ तो कुत्तों को भी पानी पिलाना चाहिए। केतु मैंने अपंग आदमी, केतु आदमी शरणार्थी जो कहीं दूर शहर से आपके शहर में रह रहा है या कहीं यात्रा में जा रहा है, धर्म की यात्रा में जा रहा है, तो धर्मशाला में कोई व्यक्ति रह रहे हैं या किसी मंदिर में कोई व्यक्ति है, तो यदि आप उनको भी कुछ पानी पिला देते हैं तो आपका केतु भी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है आचार्य जी, और ये जानकारी कहीं ना कहीं इस एकादशी पर दर्शक करते हैं तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है और उनको फायदा भी होता है। आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण सवाल भी है, वो भी मैं आपसे रखना चाहूंगी। दरअसल कहते हैं निर्जला एकादशी, जिस प्रकार हम जिक्र कर रहे थे, निर्जला एकादशी में पानी के लिए भले जिस तरीके से आपने बताया जो लोग भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं उनके लिए ठीक है, बट कहते हैं तुलसी का पत्ता जो है आप अगर मुंह में रख सकते हैं तो उससे आपका व्रत जो है खंडित नहीं होगा। क्या वाकई तुलसी का पत्ता हम निर्जला एकादशी में ले सकते हैं? इसमें इस बात की बात कही है कि आपको कोई भी चीज को आपको नहीं ग्रहण करना है। अच्छा, तुलसी के पत्ते की बात हम बाकी हम अलग व्रतों में, अलग फास्ट में बात करते हैं। देखिए मैंने कहा कितने भी आप व्रत कर लें, कितने भी आप अनुष्ठान कर लें, तो ये सभी अनुष्ठानों से, सभी व्रतों से ऊपर का एक व्रत है। तो यहाँ पे इसको कहा गया कि आपके अंदर बॉडी में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, तो इसमें तुलसी का पत्ता या पानी या किसी भी प्रकार का कुछ चीज आपको ग्रहण नहीं करनी है। यदि आपको 24 घंटे आप बिना जल के रह सकते हैं तभी आप ये व्रत कीजिए, नहीं तो आप जो आपके इसके लिए कुछ टाइम को बहुत सारे लोग भी हैं जो बहुत समय से इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं जी। हर एकादशी को इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हम कितने देर टाइम तक जल के बिना रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं। तो आप भी इसकी कोशिश कीजिए, आने वाले टाइम में हर साल में ये एकादशी आती है, तो अभी से इसकी कोशिश कीजिए, अभी से इसका प्रयास कीजिए। और आपको यदि आपने अपने जीवन में एक एकादशी का व्रत भी पूरे नियम के साथ में रख लिया तो आपके जीवन के सभी पापों को, कष्टों से आपको मुक्त कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, एकादशी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद।